नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अभी पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में क्रिकेट की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई है, जहां से आपके एग्जाम में जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पर प्रश्न देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में, एक्चुअली इस छोटे से वीडियो में हम तमाम चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही यह प्रतियोगिता संपन्न हुई है। अंडर 19 एशिया कप, जो इसका 12वां एडिशन था, दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में खेला गया। फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच था। दोस्तों 191 रनों के बड़े अंतर से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दिया और दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया। और आपको यह ध्यान रखना है कि 2012 में पाकिस्तान ने पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया था। वास्तव में केवल पाकिस्तान ने ही नहीं, बल्कि संयुक्त तौर पर भारत और पाकिस्तान ने इस कप को 2012 में साझा किया था। अब यहां पर और इसके अतिरिक्त भी कई जानकारी है जो आपके बीच हमने रखा है। देखिए 2012 में फाइनल मैच टाई रहा था और भारत तथा पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से इसे, या फिर भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। अंडर 19 एशिया कप पहली बार 1989 में बांग्लादेश की मेजबानी में खेला गया, जहां पर श्रीलंका को हराकर भारत पहला चैंपियन बना था इस प्रतियोगिता का। हालांकि भारत सर्वाधिक बार इस खिताब को अपने नाम किया है। अब तक 8 बार भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है और अंडर 19 एशिया कप की सबसे सफल टीम है अपना भारत। उसके बाद अगर किसी देश की बात करें तो पाकिस्तान 2 बार, बांग्लादेश 2 बार और अफगानिस्तान भी 1 बार इस खिताब को जीता है। इतना क्लियर है अंडर 19 एशिया कप के बारे में ये जानकारी है। लेकिन दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का भी आयोजन होना है 2026 में। ये 16वां संस्करण होगा, जिसकी मेजबानी अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा किया जाएगा। अफ्रीकी देशों में क्रिकेट के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने को लेकर, उनको आकर्षित करने को लेकर एक प्रयास है जो यहां पर इसका आयोजन होना है संयुक्त रूप से। 16वां संस्करण है, 15 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। अब दोस्तों यहां पर अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो इसके 15 संस्करण जो अब तक हुए हैं 1988 के बाद से, ये 1988 में शुरुआत हुई थी, तो इसमें भी सबसे अधिक जो खिताब है, जो कप है, वो भारत ने जीता है सर्वाधिक 5 बार। तो 5 खिताबों के साथ भारत शीर्ष पर है। फिर ऑस्ट्रेलिया 4 बार, पाकिस्तान 2 बार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड इसको एक एक बार जीता है। तो इसको लेकर फिलहाल इतनी जानकारी है। प्रतियोगिता जब आयोजित होगी तो आगे जानकारी और भी आएगी, तो वो चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहीं पर मत रुकिए, क्रिकेट से संबंधित और भी कुछ जानकारी है, आइए उसे देखिए। भारतीय महिला टीम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की अगर हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, जिस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, उस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप की। महिला वर्ग की, विमेंस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। हालांकि भारत उस समय भाग इसमें नहीं लिया था। 1978 में डायना एडुल्जी की कप्तानी में भारत इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया था। तो अब यहां पर सवाल यह है कि पहली बार हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से 52 साल के बाद हराकर इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये पहला अवसर है जब भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप विमेंस कैटेगरी में अपने नाम किया है। मेंस कैटेगरी में तो आप लोग जानते हैं कि 2 बार, एक तो पहली बार 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, फिर 2011 में, 1983 वाला वेस्टइंडीज को हराया था। फिर 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में श्रीलंका को हराकर दूसरी बार इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया। तो मेंस कैटेगरी में 2 बार, विमेंस कैटेगरी में 1 बार। दोस्तों इसके अतिरिक्त भी कई जानकारी और है, जैसे यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसकी मेजबानी जो है, ये 13वां संस्करण था आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का। यहां पर जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये जो संस्करण है 13वां संस्करण, इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अच्छा, भारत इससे पहले भी 2 बार फाइनल में पहुंचा था, 2005 और 2017 में, लेकिन वहां पर भारत को जीत नहीं मिला। आपको ध्यान रखना है, हार का सामना करना पड़ा। फाइनल तक का सफर पूरा किया था भारत ने।
लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए यहां पर इस 13वें संस्करण की विजेता सूची में विजेता भारत बना 52 रनों से पहली बार खिताब को अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी दीप्ति शर्मा, सर्वाधिक रन जो बनाया दक्षिण अफ्रीका की कप्तान 571 रन लोरा वोल्फार्ट्स द्वारा, और सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने झटके 22 विकेट इनके नाम रहा। तो यहां से भी प्रश्न अराइज होंगे। अब दोस्तों इसके अतिरिक्त और भी जानकारी है, जैसे कि महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेताओं में ऑस्ट्रेलिया 7 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। कितनी बार? तो 7 बार। और वहीं पर आगे फिर इंग्लैंड 4 बार, न्यूजीलैंड 1 बार और भारत 1 बार। मतलब यहां पर 7, 4, 11, 1, 12 और 13 संस्करण में से ये इसकी एक प्रकार से विजेताओं के बारे में आप चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त एक और जानकारी है, जैसे यहां पर आप देखेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो अभी हाल ही में खबरों का विषय है। दोस्तों पहली बार झारखंड ने हरियाणा को हराकर ईशान किशन की कप्तानी में से अपने नाम किया है। तो ये एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। बिहार के रहने वाले हैं ईशान किशन और इनकी कप्तानी में। अच्छा एक पॉइंट यहां पर और भी बनता है कि ईशान किशन पहले वैसे कप्तान बन गए जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में फाइनल मुकाबले में शतक जड़ा है। 49 गेंद में 101 रनों की एकदम धुआंधार पारी इन्होंने खेला और इस बदौलत यहां पर मतलब झारखंड को यह खिताब मिला है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में सिंपल सा सवाल कोई आपसे ये अगर पूछता है कि संबंध किससे है, किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। शुरुआत हुई थी 2006-07 के सत्र से और यहां पर तमिलनाडु 3 खिताब के साथ सबसे सफल टीम है। तो दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हुई फिलहाल इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट मुझे लगा है, वो तमाम बातें आपके बीच हमने रखा है। इसके अतिरिक्त भी और कई सारी जानकारी है, वो किसी अन्य वीडियो में हम देखेंगे। यहां से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं क्रिकेटरों को लेकर, जो उनकी आत्मकथा होती है वो भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। 70वीं पीपीसी में भी रविचंद्रन अश्विन को लेकर पूछा गया था। ठीक है, तमाम बातें ध्यान रखिए इस सेशन के साथ। कम से कम इस सीरीज के वीडियो को जरूर रेगुलर रूप में आप देखिएगा। इसका बहुत सारा पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया है चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा एक जानकारी और, अगर आप मुझे पर्सनल रूप से कनेक्ट करना चाहते हैं, एक नया यूट्यूब चैनल बना है, खुद का पर्सनल मेरा है, आप वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे जीवन शैली को आप वहां पर देख सकते हैं। हालांकि कुछ वीडियो वहां पर अभी आपको नहीं मिलेंगे, मेरी बेटी की कुछ वीडियोज हैं, बस वही लोग फैमिली मेंबर हैं कुछ कुछ डाल रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना हम वहां पर एक्टिव रहें और आप समूह के बीच हम अपनी बातों को रखें। जो भी चीज़ हम करें वहां पर आपको हम शेयर करें। हालांकि वहां पर हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने के लिए ये चैनल सफिशिएंट है। वहां पर कुछ जानकारी हमारे बारे में आप जान पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।